सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्रिलोकपति श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। परम श्रद्धेय श्री विभूजी महाराज की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। भारत माता की जय। उपस्थित आदरणीय ईश्वर चरणानुरागी भगवत भक्तों, भक्तिमती माता बहनें एवं प्यारे प्यारे बच्चे, आज हमारे परम श्रद्धेय श्री विभूजी महाराज जी का पावन जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। परम श्रद्धेय श्री विभूजी महाराज जी का जन्म दिवस वैसे तो 27 तारीख को इलाहाबाद कुंभ में मनाया जाएगा और हम लोग भी 26 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इसलिए आज हमने परम श्रद्धेय श्री विभूजी महाराज जी का पावन जन्मोत्सव आपके फर्रुखाबाद आश्रम के इस नवनिर्मित सत्संग हॉल में हम मना रहे हैं। और आज तो बच्चे लोगों की मजा हो गई। सभी बच्चों ने अपना बाल सभा में भाग लिया, टॉफियाँ बिस्किट खाए, टोपी पहनी और बहुत आनंद लिया। तो हम सबको परम श्रद्धेय श्री विभूजी महाराज जी के पावन जन्मोत्सव की बहुत बहुत ढेरों ढेरों बधाई हो। विभूजी महाराज जी का जब जन्म हुआ तो सब जगह बधाइयां बजने लगी। सभी लोग एक दूसरे को जन्म की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देने लगे। फिर गुरु महाराज जी के पास आकर कहा गया, महाराज जी आपके यहाँ बेटा हुआ है, आप पिता बन गए। मत बजाना। तो जगत जननी माता जी ने भी महाराज जी से कहा कि तुम पिता बन गए। महाराज जी ने कहा, मैं तो पहले से ही सारे भक्तों का पिता हूं, है ना, मैं तो पहले से ही सारे भक्तों का पिता हूं। तुम तो कह रहे हो आज पिता बना, लेकिन मैं तो कब से पिता हूं। तो गुरु महाराज जी हमारे पिता है, माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये हम जो गाते हैं, ये गुरु महाराज जी को लक्ष्य में रखकर गाते हैं कि गुरु महाराज जी हमारे माता है, पिता है, गुरु बंधु है, सखा है, विद्या है, द्रविणम है, सर्वस्व है। उनके चरणों में हमें जगह मिली है कि हमारे परम सौभाग्य है, ये हमारे परम पुण्य है। तो श्रद्धेय जी महाराज भी श्री गुरु महाराज जी के पद चिन्हों पर चलकर आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार कड़ी मेहनत के साथ करते हैं। मैं जब अहमदाबाद गुजरात में थी तो विभूजी महाराज और सुरेश जी महाराज बहुत छोटे थे,
ये लगभग 2000 साल के पहले की बात है, 27-28 साल पहले की बात है। तब उन्होंने वहाँ प्रोग्राम दिया था अहमदाबाद में, और भक्तों को बहुत आनंद दिया। दोनों भाइयों ने बहुत बहुत अच्छा गूढ़ आत्मज्ञान का सत्संग प्रेमियों को सुनाया। और फिर रात भर उन्होंने नृत्य किया भक्त प्रेमियों के साथ, उन्होंने डांस किया, और उस रात्रि का नाम रखा गया था धमाके की रात। खूब धमाका मचाया था। तो उनकी बाल लीला से भी हमें बहुत लाभ मिला है। और आज भी जब वे युवा हो गए हैं, तो जैसे श्री हंस जी महाराज जी ने अपने समय में उस समय के लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया, महाराज जी अपनी पीढ़ियों के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन ये कलयुग है, आने वाला समय, नवयुवकों के पास समय नहीं है। ज्ञान ध्यान को जानने की किसी के पास जिज्ञासा नहीं है, और ये धर्म की बेल तो बढ़ती ही रहनी चाहिए। और इसलिए श्रद्धेय जी महाराज युवा सम्मेलन करते जा रहे हैं। अभी नागपुर में इतना हमारा युवा पीढ़ी का जो है बच्चे लोग हैं प्रेमियों के, तो उनमें जोश ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर किस तरह से जागृति आए, तो श्रद्धेय जी महाराज इसके लिए खूब प्रयासरत है। और इधर भी जो है लखनऊ, कानपुर, नागपुर, कई जगह पर युवा सम्मेलन श्रद्धेय जी महाराज कर रहे हैं। और गुरु महाराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वे सत्संग करते हैं। और वे बहुत अच्छी अच्छी बातें सत्संग में सुनाते हैं। मन पर उनका ज्यादा फोकस होता है कि मानव का मन जो है कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, लेकिन इस मन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए और किस तरह से साधना में मन लगाया जाए, इस विषय पर वे ज्यादा फोकस करते रहते हैं। प्रेमियों को आनंद भी देते हैं। अभी कुछ समय पहले मैं श्रद्धेय जी महाराज जी का सत्संग सुन रही थी। वे सुना रहे थे कि सृष्टि की रचनाकार ने सृष्टि की रचना करी, बहुत सुंदर रचना करी। और जब सृष्टि की रचना हो गई तो सृष्टि का रचनाकार सोचता है कि हमने सृष्टि की रचना करी, अब जरा देखे तो सही ये सृष्टि दिखती कैसी है। तो जब वो देखने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि जो माता बहनें थी वे बहुत परिश्रम करती है, उनके अंदर ममत्व है, नारी नर की खान है। जगत जननी माता जी कहते थे नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। तो मदालसा जैसी रानियां जिन्होंने अपने 6 पुत्रों को पालने में से ही वैराग का संस्कार दिया, अध्यात्म का संस्कार दिया, और अपने बच्चों को जो है बड़ा करके उन्होंने सदगुरु के पास भेजा, ज्ञान लेकर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। जब 7वीं बार संतान होने वाली थी तो राजा कहते हैं कि रानी तुमने 6 पुत्रों को साधु बना दिया, बैरागी बना दिया, अब हमारी इच्छा है कि इसमें आप राजवी संस्कार डालें। तो माता मदालसा ने गर्भ से ही उस पुत्र के लिए राजे महाराजाओं की शूरवीर की कहानियां सुनाई, उनकी गाथाएं सुनाई,
पालने में जब बच्चे को सुलाते हैं तो शूरवीर राजा महाराजाओं की वीर गाथाओं को गाते हैं। तो बच्चा छोटा होता है, उसी समय से उसके अंदर जो संस्कार डाला जाता है, जो विचार डाले जाते हैं, जो व्यवहार उनसे किया जाता है, जो सिखाया जाता है, वो बाल्यावस्था से ही सीख जाता है। जैसे शिवाजी महाराज जी के जीवन में हमने सुना कि उनकी माता जीजाबाई शिवाजी महाराज जी के पिताश्री बचपन से ही युद्ध भूमि में अपने प्राणों को गंवा चुके थे। तो जीजाबाई शिवाजी महाराज में संस्कार डालती है, जब उनको भोजन कराती है तो दाल चावल खाने के लिए परोसा, तो चावल के ऊपर दाल डाली तो दाल बिखर गई। तो जीजाबाई कहती है, शिवा तुम्हें भोजन करना नहीं आता, दाल चावल खाना नहीं आता, आओ मैं सिखाती हूँ। और ये समझाया कि तुम चावल का पहाड़ बना दो चारों तरफ से और बीच में गड्ढा कर दो, और उसके अंदर दाल डालोगे तो तुम्हारी दाल बिखरेगी नहीं, तुम आराम से अंदर दाल चावल मिक्स करके खा सकते हो। तो ऐसे कहने का मतलब था कि हे शिवाजी, तुम अपने राज्य में चारों तरफ जो है बाउंड्री बना दोगे, पूरे राज्य की किला बना दोगे, तो इस किले में तुम्हारी प्रजा रूपी दाल सुरक्षित रहेगी। तो इस तरह से माता बहनों को इस शुभ कार्य करता देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखो माताओं में कितनी शक्ति है। तो माताओं को शक्ति नाम दिया कि हमारी जो नारी शक्ति है उसको शक्ति का नाम दिया। अब नारी को शक्ति का टाइटल मिल गया तो पुरुष वर्ग जो है सोचने लगा कि स्त्रियों को तो शक्ति का टाइटल मिला तो हमें भी कुछ टाइटल मिलना चाहिए। तो सारे पुरुषों ने जो है साथ बैठकर मीटिंग करी और कहने लगे कि चलो हम भी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हुए हमें भी कोई टाइटल दे दो। तो सारे पुरुष वर्ग गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी आपने स्त्रियों को शक्ति का टाइटल दिया है, हमें भी कोई टाइटल दे दो। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, बोले इन्हें क्या टाइटल दिया जाए। तो बोले ठीक है, ये शक्ति है और आप सहन शक्ति हो, है ना। तो पुरुषों को तो स्त्रियों का सहन ही करना है, तो पुरुष सहन शक्ति है। और वास्तव में देखा जाए तो पुरुषों के अंदर बड़ी सहन शक्ति होती है। जब किसी के घर में डेथ हो जाती है तो स्त्रियां तो रोकर अपना मन हल्का कर देती है, लेकिन पुरुष वर्ग ज्यादा नहीं रो पाता है। तो इस तरह से श्रद्धे जी सबको हंसाते भी है और आनंद भी देते हैं और ज्ञान प्रचार भी खूब करते हैं। और गुरु महाराज जी भी ज्ञान प्रचार में अपने आप को जो है इतना बिजी रखते हैं कि मुझे याद है एक बार गुरु महाराज जी का श्रद्धे जी का कार रैली का प्रोग्राम राजस्थान में था। मैं वहीं थी उदयपुर में। तो समापन के दिन महाराज जी माता जी आए थे जयपुर में, गुजरात के बाई जी लोग भी आए थे और महाराज जी से कहने लगे महाराज जी हमें गुजरात में प्रोग्राम दे दो। तो गुजरात में तो खूब प्रोग्राम होते हैं, फिर भी बाई जी लोग प्रोग्राम मांगते ही रहते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि बाई जी हम पर दया करो, हम जब रात को सोते हैं और सवेरे आंख खुलती है तो हमें सोचना पड़ता है कि हम कहाँ सो रहे हैं। और ये हकीकत है, ये हमारा भी अनुभव है कि हम लोग जब प्रचार में बाहर गांव हफ्ता भर जो है सोमवार को हम सत्संग के लिए गांव में निकल जाते हैं तो शनिवार को आते हैं, रविवार को सत्संग किया आश्रम में, फिर सोमवार को जो है 4 जिले हैं, एक जिले में एक हफ्ता सत्संग करके आते हैं। तो हम सोचते हैं कि आज हम कहाँ सो रहे हैं,
क्योंकि जिस जिले में सत्संग होता है तो ये उस जिले के कई गांव, कई शाखाएं हैं, कई प्रेमी है, कई लोगों के घर में सत्संग होता है। तो जब सवेरे आंख खुलती है तो हम सोचते हैं कि अरे हमने इस कमरे में गुरु महाराज जी की फोटो कहाँ लगवाई है, ताकि आंख खुलते ही गुरु महाराज जी का दर्शन हो, और गुरु महाराज जी का दर्शन करके प्रार्थना करके हम पहले साधना करें। तो वास्तव में संतों का भी जीवन ज्ञान प्रचार में गुरु महाराज जी के साथ साथ में जो है लगा हुआ है। तो प्रेमियों को भी चाहिए कि इस अध्यात्म ज्ञान के प्रचार प्रसार में महाराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे की भावना से हम भी इस प्रचार क्षेत्र में महाराज जी का सहयोग करें, क्योंकि यही समय है। कहते नहीं कि भी अगली छोड़ो पिछली छोड़ो, बीच की लो पकड़। अगली यानी बाल्यावस्था, वो तो बीत गई। पिछली छोड़ो, पिछली यानी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में शरीर क्षीण हो जाता है, हम करना चाहते हैं लेकिन शरीर साथ देता नहीं है। वृद्धावस्था में शरीर में रोग बढ़ जाते हैं। इसमें भी ये भी एक कलयुग है, जहरीला अनाज होता है, उसको खाते खाते शरीर सबके कमजोर हो गए। तो ये बीच वाली युवा अवस्था है, इसमें हमें अभी ये मौका मिला है और अभी अभी हमने प्रचार नहीं किया, इस समय हमने भजन सुमिरन सेवा नहीं किया, क्योंकि युवा अवस्था में हमारे शरीर में शक्ति है, हाथ में पैसा है, समय है, बुद्धि है, कर्म करने की ताकत है। और अभी यदि हमने इस समय का सदुपयोग नहीं किया तो आछे दिन पाछे गए, किया न हरि से है नहीं, तो पीछे कुछ होने वाला नहीं है। तो इस समय इसलिए अभी हमें ये मौका मिला है, निश्चित रूप से इस समय की सेवा का हमें लाभ लेना चाहिए। ऐसा समय दोबारा हाथ में आने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज जी के चरणों में 68 तीर्थ है ना, 68 तीर्थ है, क्योंकि अभी इलाहाबाद का कुंभ आने वाला है 27, 28, 29 जनवरी 2025 में, और हमें सबको जाना है। वहाँ महाराज जी ने हम सबके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, और जहाँ रेलवे स्टेशन पर आप लोग उतरोगे वहीं पर आपके लिए बस का इंतज़ाम, साधनों का इंतज़ाम किया है। डायरेक्ट टेंट जहाँ गुरु महाराज जी का लगा है वहाँ तक आपको साधन ले जाएगा। इसलिए कोई चिंता न करे कि हम कैसे जाएंगे, बहुत भीड़ है, पैदल चलना पड़ेगा। तो ये चिंता आपकी सबकी महाराज जी ने हर ली है। क्योंकि महाराज जी का ये प्रयास है कि किसी को कोई तकलीफ न हो और ज्ञान का प्रचार इतना हो कि जैसे युधिष्ठिर महाराज जी ने राजसूय यज्ञ किया, क्योंकि पांडवों के हिस्से में खांडव प्रस्थ आया, तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ रहकर खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया, मेहनत करके। जब इंद्रप्रस्थ तैयार हो गया तो वहां राजसूय यज्ञ था, और वो इंद्रप्रस्थ इतना सुंदर बना था कि जहाँ जल दिखता है वहाँ थल होता है, और जहाँ थल दिखता है वहाँ जल होता है। तो इस राजसूय यज्ञ में सारे लोग आए थे, रिश्तेदार, राजे महाराजे, साधु संत, ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, है ने, नगरजन, देवी देवता सब आए थे। तो कौरव भी आए थे। तो दुर्योधन उस भवन को देखने निकले, तो जहाँ
थल था, वहां चलने लगे तो पानी में गिर गए। तो वहां से जल्दी निकले, आगे देखने गए तो वहां जल दिखाई दे रहा था, तो वहां आराम से पैर रखा तो सीधे सीधे चलने लगे। तो ये सारा दृश्य द्रौपदी जी देख रही थी। और जैसे ही दुर्योधन जमीन देखकर चलने लगे और पानी में गिरे तो कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। इतना बोलना क्या था कि दुर्योधन को ये बात चुभी और दुर्योधन ने इसका बदला लेने के लिए, दुर्योधन के मामा कौन थे? शकुनी। अब शकुनी के पास पासा खेलने का जो साधन था, क्या बोलते उसको, गोटी, तो उसमें उसके पास ये शक्ति थी कि वो जितना बोलेगा उतना ही दाना पड़ेगा। और इसलिए दुर्योधन ने पांडवों को चौपाट खेलने के लिए निमंत्रण दिया कि हम आपके यहाँ आए, आप भी हमारे यहाँ आओ। अब बुलाया तो बोले चलो चौपाट खेलेंगे। अब जब चौपाट खेलने बैठे, चौपाट ही बोलते हैं ना, एक नहीं, जुआ तो ताश हो गया, चौपड़ है ना। तो जब चौपड़ खेलने बैठे तो दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को दाना डालने के लिए दिया। तो पांडवों को चाहिए था, युधिष्ठिर महाराज को, कि वे अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण को खेलने के लिए बिठाते, तो उनकी हार नहीं होती। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप बाहर बैठना, अंदर नहीं आना, जब हम कहे तब आप अंदर आना। विदुर जी ने प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से कि आप क्यों अंदर नहीं गए? तो बोले मैं तो जाता, अगर युधिष्ठिर अपना विवेक उस समय रखता और मुझे बुलाता तो शकुनी की क्या ताकत थी कि वो पांडवों को हरा सकता। लेकिन युधिष्ठिर ने मुझे साफ मना किया कि आप अंदर नहीं आओगे हमारी आज्ञा के बिना, हमारी ओर से। क्यों? कि उनको भी शर्म आ रही थी कि हम जुआ खेल रहे हैं, इसलिए भगवान को आने से मना कर दिया। और परिणाम यह हुआ कि पांडव हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, अपने आप भी हार गए, अपना राज्य भी हार गए। द्रौपदी का वस्त्राहरण होने लगा, सबसे मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। फिर आर्तनाद से भगवान कृष्ण को पुकारा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की 999 साड़ियां पूरी। कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण को सूड़ी लगी थी हाथ में, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके पट्टी बांधी, उसके तार 999 थे। वही 999 एक एक तार की एक एक साड़ी भगवान ने द्रौपदी की पूरी। दोबारा खेल हुआ, उसमें भी हारे। 14 वर्ष का वनवास हुआ, 12 वर्ष का वनवास हुआ, 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताया। फिर युद्ध हुआ, है ने। तो द्रौपदी का जो वहां अपमान हुआ था, और उस अपमान के लिए जो है महाभारत का युद्ध हो रहा था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि संधि होनी चाहिए। संधि होगी, पांडवों को 5 गांव दिए जाएंगे, वो मेहनत से फिर से अपना राज्य का विस्तार कर सकते हैं। तो इतनी जान हानि बच जाएगी, खून खराबा नहीं होगा। तो उस समय द्रौपदी कहती है कि हे कृष्ण भगवान, यदि आप संधि का प्रस्ताव लेकर गए और कौरव मान गए, तो मेरे केश जो खुले हैं उसका क्या होगा? और हमारी जो प्रतिज्ञाएं हैं उसका क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम स्वार्थी बन रही हो, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूं। कल
समाज को ये न कहे कि कृष्ण के होते हुए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, है ना भाई। समाज तो, संसार तो मुझे कहेगा, और संधि ये तो नियम है कि भाई युद्ध होने से पहले संधि हो जाए और सामने वाला शरणागत हो जाए तो बदला चुकता हो जाता है। तो मानहानि, नरहानि, मालहानि सारा जो है बच जाएगा। तो भगवान के ये शब्द थे कि कल जाकर संसार ये न कहे कि भगवान कृष्ण के रहते हुए भी ये महाभारत का युद्ध कैसे हुआ। इसी तरह से आज कलयुग में महाराज जी इतना परिश्रम प्रचार के लिए कर रहे हैं कि कल समाज, संसार ये न कहे कि सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जो आध्यात्मिक गुरु थे, उनके रहते हुए भी संसार में लोग अज्ञानी क्यों रहे। तो सारे संसार को ज्ञानी बनाने के लिए महाराज जी का एक भरचक प्रयास रहता है, क्योंकि शास्त्र ये बोलता है कि जो सद्गुरु होते हैं वो परमार्थी होते हैं, पूरे संसार को ज्ञान देकर अपने समान ज्ञानी बना देते हैं। गुरु कर ले आप समान, आप समान का मतलब गुरु नहीं बना देते, लेकिन वो अपने समान सबको ज्ञानी बना देते हैं। और इसलिए सद्गुरु की महिमा धर्म शास्त्रों में गाई है, क्योंकि सद्गुरु के चरणों में 68 तीर्थ रहते हैं। आपको तीर्थों में स्नान करने जाना है तो पैसा लगता है, समय लगता है, मेहनत लगती है, चल के जाना पड़ता है, थकान होती है। लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों की पूजा कर लो, गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा कर लो, तो 68 तीर्थों में स्नान करने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जैसे 2 मित्र थे, उन्होंने प्रण किया कि हम अब पूरा जीवन तीर्थों में ही भ्रमण करते रहेंगे, और यदि कहीं रात्रि मुक्काम करना है तो जो व्यक्ति तीर्थों में गया होगा उसी के यहाँ हम रात्रि मुक्काम करेंगे। अब वे लोग ऐसे भ्रमण करते करते एक संध्या हुई, और संध्या के समय उन्होंने देखा कि अरे बहुत बड़ा ये आवास है, यहीं रुकना चाहिए। वहां जाकर देखा तो बोले क्या है, तो बोले तो आश्रम है, गुरु महाराज जी का आश्रम है, गुरु महाराज जी यहाँ रहते हैं, संत महात्मा रहते हैं, प्रेमी भक्त रहते हैं, सेवक रहते हैं। तो बोले ठीक है, ये तो लोग तीर्थों में गए ही होंगे, तो चलो यहीं रुक जाते हैं। अब वो वहां रुक गए, तो आश्रम में रहने वालों ने उनका स्वागत किया, उनका आने का प्रयोजन पूछा कि, तो कहा कि तीर्थों में जा रहे थे, आज रात्रि यही मुक्काम करेंगे। तो बोले ठीक है, प्रेमी भक्त लोग रुक जाओ। उनको भोजन कराया, है उनके साथ सत्संग की चर्चा करी। फिर रात्रि हो गई तो सोने के लिए उनको 2 खटिया बाहर बिछा दिया, गर्मी के दिन थे। अब वे दोनों अपने बिस्तर पर आ गए, तो और भी प्रेमी भक्त लोग उनके साथ सत्संग करने लग गए। तो सत्संग करते करते उन दोनों ने पूछा, बोले यहाँ के सब लोग जो तीर्थों में गए हैं? बोले ना, हम लोग कोई तीर्थों में नहीं जाते, हम लोग कोई तीर्थों में गए नहीं है। तो फिर ये दोनों सोचने लगे, अरे हमारा तो प्रण था कि जो तीर्थों में गया होगा उसी के घर में हमें रुकना था, और ये तो कोई तीर्थों में नहीं गए, तो हमारा तो व्रत भंग हो गया। दोनों बड़ी चिंता में थे कि अरे हमारा तो व्रत भंग हो गया, और रात को दोनों को नींद नहीं आई। तो उन्होंने क्या देखा कि मध्य रात्रि को 3 महिलाएं, जिनके वस्त्र आभूषण तो बड़े चमकीले थे, लेकिन उनका चेहरा काला कलुषी था। वो 3 महिलाएं अंदर गई और रात भर आश्रम में रह के जब वो सवेरे जाने लगी तो एकदम स्वरूपवान, कीर्तिमान, एकदम दिव्य
उनका चेहरा एकदम दिव्य ज्योति से शोभायमान था। वस्त्र अलंकार में भी बड़ी तेजी जो है शोभा आ गई थी, चमक आ गई थी। तो ये दोनों सोचने लगे कि ये 3 महिलाएं रात्रि गई तो काली कलुषी थी, और जब सवेरे निकली है ये तो दमक रही है, क्या कारण हो सकता है, जाकर पूछो। बोले आप कौन हो? तो कहा कि हम गंगा यमुना सरस्वती है। लोग हमारे नदियों में स्नान करते हैं और उनके पापों को धोते धोते हम काले हो जाते हैं, लेकिन यहाँ गुरु महाराज जी के दरबार में आते हैं, गुरु महाराज जी के चरणों की हमने सेवा करी है ने, पूरा आश्रम में हमने झाड़ू लगाया, सफाई करी, बर्तन मांजे, बहुत सारी हमने रात भर यहाँ सेवा करी, गुरु महाराज जी के चरणों की हमने पूजा वंदना करी, और जो है यहाँ हमने गुरु महाराज जी के दरबार का प्रसाद ग्रहण किया, और हमने अपने पापों को गुरु महाराज जी के चरणों में धोया। कहाँ धोया? गुरु महाराज जी के चरणों में हमने अपने पापों को धोया। गुरु महाराज जी के चरणों की पूजा करी, सेवा करी, और फिर हमारे अंदर नई ऊर्जा आई, और फिर हम अपने कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि गुरु महाराज जी के चरणों में 68 तीर्थ रहते हैं। उनके चरणों की सेवा और पूजा कर ले तो 68 तीर्थों में स्नान करने का पुण्य लाभ मिलता है। तो ये गुरु दरबार है, और ये आश्रम प्रेमी भक्तों के लिए बनाया जाता है। संत महात्मा तो जैसे कहते ने कि अर्जुन कहता है कि मैंने युद्ध किया है ने, लेकिन बर्बरी को पूछा तो बोले ये तो भगवान कृष्ण युद्ध लड़ रहे थे, तो आप तो केवल निमित्त थे। तो इस तरह से हम तो यहाँ केवल निमित्त है, आज है कल चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए आश्रम गुरु महाराज जी ने बनवाया है, तो आपको यहाँ सेवा करनी चाहिए। अब ये देखो निर्माण काम शुरू होने वाला है और बहुत खर्चा है, तो आप सबको हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ कि आप सभी लोग निर्माण सेवा यहाँ आप कटाते जाइए, और निर्माण सेवा में आपका सहयोग लगेगा तो जो दरबार की एक एक ईंट जो लगेगी तो उसमें आपका नाम लिखा जाएगा, और यही जो है ईंट आपको अगले जन्म में भी जहाँ आप रहोगे आपके लिए मकान बना हुआ तैयार मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप लोग सेवा करिए।